नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए विषय पर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आजकल एक केस है, हालांकि केस 28 दिसंबर का है, इसी अभी 28 दिसंबर 2023 का है। इसमें एक चाइनीज लड़का अमेरिका में पढ़ता था। उसने नाटक किया या उसकी आवाज़ बना करके चाइना में उसके परिजनों को बताया गया कि वह लड़का किडनैप हो गया है। दरअसल वो लड़का क्या था, वो लड़का यूटा प्रोविंस के, अमेरिका के यूटा प्रोविंस है, वहाँ पर प्रांत है, वहाँ के जंगल में अकेले कैंप लगा करके ठंडक में रह रहा था। इधर उसकी बात बताई गई कि वो किडनैप हुआ है। उसके माता पिता को, उस लड़के से कोई बातचीत उसके माता पिता की हो नहीं पा रही थी क्योंकि लड़का अकेले जंगल में रह रहा था। इसके बाद में उसको छोड़ने के लिए बताया गया था कि वो किडनैप हो गया है। उसको छोड़ने के इस बीच में उसकी आवाज़ें सुनाई जाती रही। उसको छोड़ने के लिए 80,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया चाइनीज खाते में, वहीं चाइना से ही। और जब सारा काम हो गया तो पता लगा कुछ नहीं, वो लड़का अपहरित हुआ ही नहीं था। वो लड़का 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ में एक जगह है, ब्रिगाम सिटी, ठीक है, उसके पास में एक टेंट में मिला। ब्रिगाम सिटी से थोड़ी दूर 40 किलोमीटर दूरी पर जंगल में टेंट में मिला। अब पता लगा कि वो बच्चा जो है स्वयं ही नाटक प्लाट किया था। प्लाट क्या किया था असल में उसको, इसमें ये साइबर किडनैपिंग का उदाहरण है। असल में इसमें हुआ यह है कि उस बच्चे को गेम खेल खेल के माध्यम से टास्क दिया गया करने के लिए, और उसी टास्क में शामिल था कि अगर तुम इतने दिनों तक यहाँ पर ऐसे रहोगे बिना फ़ोन के, बिना किसी से बताए, तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। उसने स्वीकार कर लिया। अब वो चला गया उस जंगल में टेंट लगा करके रहने के लिए। इधर उसके माता पिता को खबर दे दी गई कि आपका बच्चा किडनैप हुआ है। अब ये सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, टास्क वाला। माता पिता को खबर दे दी गई कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है। उसके माता पिता ने उसके फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कुछ पता ही नहीं लगी। वो बेचारे घबरा गए और उन्होंने भुगतान कर दिया खाते में, चाइनीज खाते में भुगतान हुआ। वहाँ से फिर किडनैपर्स अपने खाते में ले लिए उस पैसे को। अब यहाँ सब अननोन नंबर से सारी बातें ऑनलाइन होती रही। उस बच्चे को टास्क दिया गया। बाद में जब बच्चा छूट करके आया, निकल करके आया, तो पता लगा वो तो स्वयं ही नाटक किया था। ये साइबर किडनैपिंग पिछले साल की एक घटना है। यूएस सीनेट में एक महिला सीनेटर ने बताया कि उसने एक फ़ोन कॉल रिसीव किया जिसमें उसकी बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती हुआ दिखाया गया, करा रही थी। एकदम ऐसा आवाज़ ऐसी सुनाई गई कि जैसे वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, करा रही है, घायल हो गई। उसमें कहा गया कि कुछ पैसे डालने के लिए कहा गया कि अगर आप इतना पैसे उस खाते में डाल दीजिए तो उसका इलाज संभव हो पाए, शुरू हो जाए। आदि आदि बातें बताई गई उसमें। और वो किडनैप हो चुकी है। अगर आपको छुड़ाना है तो इतना पैसे और दे दीजिए। अब उसका माथा ठनका लेडी का। उसने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया। जब बेटी को फ़ोन लगाया तो पता लगा बेटी स्वस्थ है, कुशल है, कुछ नहीं हुआ है उसे। बाद में उसके जान में जान आई, वो बेचारी जो है बच गई। अब ये हैं केसेस। तो यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की मदद से बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं, और ऐसे किसी भी केस पर इतने सहजता से विश्वास न कर लेना। इसमें भोले भाले बच्चों को फुसला लिया जाता है, कभी कभार जो है पैसे की लालच में, या कभी कभी टास्क दे करके, कभी इनाम देने के चक्कर में, इस तरह से करके उनको कह दिया जाता है और बेचारे उस टास्क में लग जाते हैं। बस इधर किडनैपिंग का नाटक हो गया, सब मामला गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर छात्रों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि छात्र जो हैं दूर दूर रहते हैं, परिजनों से फ़ोन की मदद से बात करते हैं।
अच्छा, इसमें आवाज़ें ऐसी निकलवाई जाएंगी एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कि जैसे वो वास्तव में किडनैप हुआ हो, रोने धोने इस तरह से। सारा काम आर्टिफिशियल होता है, उस बच्चे को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है। इधर सारा नाटक हो गया, पैसा भी आ गया। तो ऐसे अपराधों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है। साइबर किडनैपिंग, अब ये एक ठगी का एक नया केस है, क्या किया जाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसे कॉल्स को मतलब कि इंटरटेन करने से पहले उस पर छानबीन जरूर कर लीजिए, और अपने बच्चे को समझाएं कि वो आपके कांटेक्ट में रहे, इस तरह के किसी टास्क में न पड़े फालतू में। बच्चों से भी हमारा आग्रह है कि वो ऐसे किसी फालतू आलतू के टास्क में न जाएं। जो भी करना हो अपने माता पिता को बता कर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।